राधे राधे सभी को। आज मैं कालिया नाग यमुना जी में आ गया और मैं यमुना जी छोड़कर क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि गरुण अपने प्राण बचाने के लिए और गरुण को किसका श्राप लगा था, ये सब कहानी आपको सुना रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके, और बड़ा ही आनंद आएगा। राधे राधे सभी को। एक बार यमुना जी में कालिया नाग अपने परिवार सहित आ गया और इसलिए यमुना जी का पानी विषैला होने लगा। सभी ब्रजवासी बहुत परेशान होने लगे। अब पशु पक्षी सब जो भी पानी पीता वो मृत्युलोक को प्राप्त होता, क्योंकि उस पानी में विष हो गया था। जब ये बात कन्हैया जी के कानों में पड़ी तो फिर वो अपने सखाओं के साथ यमुना जी के किनारे गेंद खेलने गए और गेंद खेलते खेलते उन्होंने ऐसी गेंद मारी कि सीधे यमुना जी में गिरी। अब उनके दोस्त मनसुखा गुस्सा हो गए और बोले, कान्हा तेने गेंद फेंकी है, जा तू ही लेके आ, हमें ना मालूम, हम रोज नई नई गेंद कानते लाएंगे। कन्हैया जी को तो मौका चाहिए था। वो गए, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो बाहर गए यमुना जी में और कूद पड़े। जैसे ही घर जाके श्री रामा ने खबर दे दी यशोदा मैया को कि तुम्हारा लाला यमुना जी में कूद पड़ो। अब यशोदा मैया ने सुनी, सारे ब्रजवासी यमुना जी के तट पे आने लगे और रोने लगे कि भगवान लाला को का हुआ, तो छोटो लाला है और वह विषैलो नाग कालिया है, बहुत विषैलो है, जहर भड़ोगा के अंदर, पता ना भगवान का होएगा। सब हाथ जोड़ रही, यशोदा मैया रो रही। और वहाँ पहुँची कन्हैया जी ने कही नागिन से कि कहाँ है तेरे पति, बुला। तो नागिन बोली कि प्रभु तुम कैसे बालक हो, तुम क्यों आ गए यहाँ, वो तो बहुत विशाल नागिन है और तुम इतने छोटे बच्चा हो, अब वो तो मैं नहीं छोड़ेगो। तो उन्होंने कि बुला। तो इतने में कालिया नाग आ। कालिया नाग बोलो, कौन है, किसकी हिम्मत पड़ी मेरे यमुना जी में मेरे पास आए हुए की। तब कृष्ण जी ने कहा कि मैं हूँ। लाला ने, कन्हैया जी ने कही मैं हूँ, और तू हमारे ब्रज में और जब वृंदावन में यमुना जी में क्यों हुआ है। तो वो युद्ध लड़ने लगा कृष्ण जी से। कृष्ण जी युद्ध लड़ने लगे। उनकी पत्नी जो कालिया की पत्नी थी नाग की, वो समझ गई ये भगवान है, क्योंकि कालिया इतना बलशाली नाग था, कोई से मुकाबला नहीं कर सकता था। तो वह दोनों हाथ जोड़ के बोली, प्रभु आप सब अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं मेरे पति हैं, अनजान है, इनकी गलती हो गई, माफ़ कर दो और आप हमें माफ़ कर दो। हमारे बाल बच्चे वारे हमें मेरे बच्चा अपने बिना पिता के बिना रह जाएंगे। तब फिर कालिया नाग से कही कृष्ण भगवान ने कि मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम्हें यह यमुना जी छोड़ के जानी पड़ेगी। तब कालिया नाग दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला प्रभु मैं अब कैसे बताऊँ, यमुना जी छोड़ के तो मैं नहीं जा सकता। तो भगवान ने कही क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं जा सकता, ब्रज में बोले। तो वो बोला कि भैया ऐसी बात है कि एक बार गरुण देवता जी जो कि विष्णु के वाहन हैं, उनको बहुत आतंक हो, वो जो भी सांप देखते नागन को खा लेते। काफ़ी परेशान है कि सभी नाग मिलके हम नागराज वासुकी के पास गए। नागराज वासुकी ने कहा कि हम गरुण देव को उनकी इच्छा के अनुसार रोज़ एक सांप भेंट करा करेंगे, और रोज़ उनको एक सांप भेंट करते और गरुण देवता मान गए। लेकिन एक दिन जब कालिया नाग का नंबर आया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कि मैं गरुण से बलशाली हूँ, मैं क्यों तुम्हें दूंगा नाग, मैं नहीं दे रहा। फिर दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद वो मेरे पीछे पड़ गए और मैं भागता फिर रहा हूँ। मैं भागते भागते अपने बड़े भाई शेषनाग के पास गया तो उसने कहा कि तू एक काम कर, वृंदावन में जा, यमुना जी में जा, वहाँ तुझे कालिया नाग वो गरुण जी कभी तेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वहाँ पे श्राप है। तो वो मैंने पूछी श्राप कैसे है, तो उन्होंने बताया कि गरुण जी अपनी आदत के अनुसार रोज़ शिकार करते थे। रोज़ शिकार करते थे तो वहाँ पर वृंदावन में एक ऋषि रहते थे, वो उनके सब यमुना जी के किनारे उन्हें मछलियों से बहुत इसलिए था। उन्होंने गरुण जी से कहा कि आप शिकार मत करो। गरुण जी बोले अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो खाऊँगा क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद तुम्हारे लिए यमुना जी क्षेत्र प्रतिबंधित है। तो बोले ठीक है। और उस बार गरुड़ जी वो बोले ये मछली तो मेरे आहार बन चुकी है, वो लेके चले गए। और कन्हैया जी ने फिर उनसे, फिर मैं इसलिए यहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर गरुड़ जी नहीं आ सकते और मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित हूँ। कन्हैया जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा और मेरा ये युद्ध हुआ है, यहाँ पर कालिया घाट नाम से एक स्थान प्रसिद्ध हो जाएगा और सब लोग मेरे साथ तुम्हारा भी नाम लिया करेंगे। और बात रही गरुड़ की, तो अब वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जम्बू एक द्वीप है, वहाँ पर जाकर तुम अपने परिवार के साथ निवास करो, और तुम्हारे जो ऊपर मेरे पैरों के निशान बने हैं उन्हें देखकर गरुड़ तुम पर कभी भी हमला नहीं कर सकता, तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहोगे। कालिया नाग ने कहा प्रभु मेरी बस एक इच्छा है, आप मेरी इच्छा एक पूरी कर दो। तो कन्हैया जी ने कहा ठीक है कि मैं जाते जाते आपको यमुना जी की पल्ली पार छोड़ जाऊँ, आप मेरे फन पे खड़े होकर एक बार बांसुरी बजा दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए।
कन्हैया जी ने कहा ठीक है, चलो मैं आपके फन पे खड़े होकर बांसुरी जाता हूँ। फिर कन्हैया जी ने कालिया नाग के फन पे बांसुरी बजाई और उनकी पत्नियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। इस प्रकार कन्हैया जी ने के कहने पर कालिया नाग हमेशा हमेशा के लिए यमुना जी को छोड़कर समुंदर के बीच चले गए और वहाँ कर अपने परिवार के साथ रहने लगे। जब कन्हैया जी सांपों के ऊपर नाच करते हुए आ रहे थे तो उन्हें ब्रजवासी देखकर बहुत खुश हो गए। लाल यशोदा मैया तो पैसे ही पागल हो जा रही थी, अपने लाला को देख के खुश गई और बोली, लाला तू बता ऐसे चलोगा उतने मैं देखो ही नहीं और ऐसे समुद्र में कूद गो माँ, कितना भयंकर कालिया नाग हो। और बता तो माँ कन्हैया जी बोले, माँ दुनिया में मैं सबके लिए चाहे कछु हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए तो तेरे लाला हूँ और तेरे वृंदावन, तेरी गोदी, ये कुंज गलियाँ मैं छोड़ के इन्हें कहूँ न जाऊँगा। चाहे तन से चले जाऊँ लेकिन मन से मैं हमेशा ब्रजभूमि में ही निवास करूँगा। राधे राधे। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।